नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की इस अपडेट में हर रोज की तरह सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं मौसम की अपडेट को लेकर। प्रदेश में मौसम को लेकर जो आशंका व्यक्त की जा रही थी वह सही साबित हुई। मौसम विभाग द्वारा पूर्वानुमान लगाया गया था कि पश्चिम विक्षोभ की वजह से प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 8 जनवरी की रात को हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा और उसका असर 9 और 10 जनवरी को देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई। हालांकि बहुत सारे दर्शक थे, लोग थे जिन्हें इस पूर्वानुमान के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और कई बार हमारे दर्शकों के माध्यम से भी हमें यह जानकारी दी जा रही थी कि 9 और 10 को बारिश होने वाली नहीं है। तो मौसम विभाग का अब नया पूर्वानुमान आया है और उसमें कुछ इसी तरह का कहा गया है कि प्रदेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, मौसम को लेकर सूखे की स्थिति बनी हुई है, वो हिमाचल प्रदेश में जनवरी के महीने में भी जारी होगी। यानी प्रदेश में जो बारिश की संभावना आज और कल थी वो अब नहीं है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना भी अब नहीं है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि यदि कोई पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ तो हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात या फिर बारिश होने की हो सकती है, लेकिन प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र में सूखा जारी रहेगा, सूखे की स्थिति बनी रहेगी और इसके वजह से अब किसानों की चिंताएं, बागवानों की चिंताएं प्रदेश में बढ़नी शुरू हो चुकी है। मौसम बिल्कुल साफ है। हिमाचल प्रदेश में बारिश की कोई संभावना प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही है और सूखे के हालात हिमाचल प्रदेश में बन चुके हैं। जनवरी के महीने में प्रदेश में कोई बारिश इस वक्त रिकॉर्ड नहीं की गई है और 100% सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में, यानी सामान्य जो बारिश मानी जाती, क्योंकि प्रदेश में तो इस बार बारिश जनवरी के महीने में नहीं हुई है और लगातार इंतजार इस वक्त बारिश और बर्फबारी का हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। लेकिन इस माह भी राहत मिलने वाली नहीं है फिलहाल जिस तरह के हालात बने हुए हैं। और मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि अधिकारी जो मौसम विभाग के हैं कि इस बार पश्चिम विक्षोभ डेवलप नहीं हो रहे हैं और उसी के ही कारण यह स्थिति देश उत्तर नॉर्थ इंडिया में बनी हुई है। उसमें हिमाचल प्रदेश भी है, उसमें हरियाणा भी है, उसमें पंजाब भी है, उसमें दिल्ली भी है और अनेक राज्य भी हैं जहां पर आजकल के दिनों में बारिश होती है। और अब क्योंकि आप सोलन की तस्वीर देख रहे हैं और सोलन की पहाड़ियों के ऊपर धूप खिल गई है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज बारिश होने की संभावना प्रदेश में, सोलन में तो नहीं है बल्कि प्रदेश में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। सोलन की तस्वीरें। मौसम प्रदेश में इस वक्त भयंकर सूखा पड़ रहा है और बारिश की आस लगाए बैठे हिमाचल के लिए बुरी खबर है। जो मौसम विभाग का नया पूर्वानुमान आया है, जनवरी का महीना भी सूखा ही रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र चौहान ने यह जानकारी दी है कि हिमाचल में जनवरी का पूरा महीना ड्राई रहेगा। बारिश की उम्मीद जो किसान लगाकर बैठे हुए हैं, बागवान बर्फबारी की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं, उन्हें इस वक्त बहुत ज़्यादा निराशा और परेशानी वाला समय अब आ गया है, क्योंकि पिछले वर्ष भी रबी सीजन की फसलें, सेब की जो फसल थी वो प्रभावित हुई थी। तो इस बार भी हालात इसी तरह के हिमाचल प्रदेश में बनते जा रहे हैं। 20 जनवरी के बाद यदि कोई पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। यदि कोई पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा तो यह जरूरी नहीं है कि मैदानी और निचले क्षेत्रों में बारिश हो, बल्कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही बारिश इस दौरान होगी। मैदानी भागों में धुंध का कहर जारी रह सकता है, इस तरह की संभावना है और वो जारी भी है। दिसंबर के बाद जनवरी महीने में भरपूर बारिश और बर्फबारी की उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे लोग, लेकिन मौसम ड्राई रहने के कारण सबसे बड़ी समस्या किसानों के समक्ष अब खड़ी हो गई है। बारिश न होने के कारण गेहूं की फसल के ऊपर गहरा संकट मंडरा रहा है। गेहूं की फसल सूख रही है, मटर की फसल खराब हो रही है और प्रदेश में यदि हम जिस तरह से मैदानी क्षेत्रों में धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है, तो उसको लेकर ट्रैफिक पुलिस एवं रेलवे पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है।
प्रदेश में घटते तापमान से मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है और धुंध पड़ रही है। ऐसे में शीतलहर और धुंध खतरनाक साबित हो सकती है, विशेषकर ऊना, बिलासपुर, बद्दीप और पंजाब के साथ लगते इलाके, तो वहां पर इस तरह का मौसम बताया गया है। यदि हम बागवानों की बात करें तो बागवानों की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है और हिमाचल प्रदेश में इस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं कि पिछले 3 महीनों से बारिश व बर्फबारी न होने के कारण प्रदेश में सूखे की स्थिति है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लगातार सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ता जा रहा है और यदि हम तो पिछले 3 महीने के बारे में बता रहे हैं, यदि अगस्त के महीना और सितंबर के महीने को भी जोड़ दिया जाए तो प्रदेश में लगातार 5-6 महीने हो गए हैं कि बारिश नहीं हुई है। क्योंकि अगस्त के महीने में भले ही प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं का एक दौर चला था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन वो बारिश 5-6 जिलों में हुई थी, जबकि 7 जिलों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और ओवरऑल जो आंकड़ा अगस्त के महीने का हिमाचल प्रदेश का है वो 4% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम हुई है। और यदि हम सेब की बात करें तो सेब और बागवानों के किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो सेब की आगामी फसल प्रभावित होने की आशंका प्रदेश में बन चुकी है, क्योंकि बर्फबारी हो नहीं रही है और बगीचों में इसमें प्रूनिंग यानी कटिंग और तौलिए बनाने का काम होता है, लेकिन मौसम के साथ ना देने से यह काम ठप पड़ा हुआ है। गेहूं की बिजाई की जा चुकी है, लेकिन बारिश ना होने के कारण अब किसान गेहूं की फसल प्रभावित हो रही है और उसकी वजह से किसान इंतजार कर रहे हैं बारिश का, बागवान इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी का। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ है उससे अब लग नहीं रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अब तो मौसम की बेरुखी के आगे अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि यदि कोई पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही बारिश हो सकती है या फिर हिमपात हो सकता है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में फिलहाल जनवरी के महीने में बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि पश्चिम विक्षोभ को लेकर बार बार मौसम विभाग की ओर से जानकारी आ रही थी कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। जिस दिन सक्रिय होने का समय आया तो मौसम विभाग का नया पूर्वानुमान सामने आ गया। ठाकुर पवनेश जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। जीपी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवनीति में राजनीति हो रही है और श्रीमान जी बारिश कहाँ से होनी है। और श्याम जी हमारे साथ, आत्मा राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। श्यामा सुनियाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जेपी ठाकुर जी ने इसे धार्मिक से आस्था से जोड़ा हुआ है और उनकी जानकारी भी सही, हम यह नहीं कहते। राम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रणजीत सिंह मेहता जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। ओम प्रकाश चौहान जी लाना चेता से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। आत्मा राम जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। श्याम सुनियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और जेपी ठाकुर जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। कुलदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। और हाँ जी कुलदीप जी, पहाड़ों पर धूप इस वक्त खिल गई है। बीरू ठाकुर जी सोलन से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संदीप जी वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। राजीव सैनी जी नंगल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। भुवनेश्वर शर्मा जी डुमहर से हमारे साथ जुड़े हैं, अर्की डुमहर से, उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में। हरि सिंह जी सूर्यवंशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। किशोरी लाल चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। प्रकाश रिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। कुलदीप झिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और RS गुलेरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि पिछले साल का मौसम ही बन गया। बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, हालात वही है। और बालू ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। आशा शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। राजन जी हमारे साथ मशोबरा से जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। तेजस्टा राजपूत जी मौसम विभाग के भी अब तो हाथ खड़े हो गए हैं बारिश को लेकर, सभी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तेन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। यशपाल कश्यप जी का स्वागत है। वीर सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ सोलन शिमला से जुड़ी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सतीश शर्मा जी का स्वागत है। नीटू कटोच जी का स्वागत है। तेजस्टा राजपूत जी का स्वागत है। ठाकुर रोहित जी का पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। ठाकुर पवनेश जी, लाला राजपूत जी,
राशिद खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राशिद खान जी, राम जी और कृष्णा जी हमें बता रहे हैं कि मौसम बिल्कुल साफ है। मोहम्मद आजम जी हमारे साथ जुड़े हैं, यहाँ मौसम साफ है जम्मू कश्मीर में, वहाँ की वो जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। लगातार आप लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, कमेंट के माध्यम से हम उन्हें पढ़ भी रहे हैं। सोनलाल सोन जी का स्वागत है, ज्ञान सिंह जी का स्वागत है। दीपक ठाकुर जी बता रहे हैं कि करसोग घाटी में मटर की फसल तबाह हो गई है। करसोग घाटी में यदि मटर की फसल तबाह हो गई तो हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा संकट मटर का, क्योंकि करसोग में बहुत ज़्यादा उत्पादन मटर का होता है और मटर सोलन करसोग का दूसरे राज्यों को भी यहाँ से आपूर्ति की जाती है। अरुण ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुंदरलाल जी का स्वागत है, नरेश भारद्वाज जी का स्वागत है, रणदीप सूर्य जी का स्वागत है, अनूप शर्मा जी का स्वागत है, प्रेम ठाकुर जी का स्वागत है, तिलकराज जी का स्वागत है, ठाकुर मिंटू जी का स्वागत है, बालक राम जी का स्वागत है, रवि जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है, पूर्णचंद जी का स्वागत है, सुरेंद्र जस्टा जी, भीम सिंह चौहान जी और सुनील ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और हमारा गौधन बाहर छोड़ा है, भुगतान तो करना पड़ेगा, एल ठाकुर जी ये जानकारी दे रहे हैं। सतीश जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। और केएल ठाकुर जी का स्वागत है। सुभाष ठाकुर जी, होशियारपुर में धुंध है। मनीषा बनियाल जी यह जानकारी हमें दे रही हैं और होशियारपुर में इस वक्त धुंध छाई है। और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं और होशियारपुर की तरफ जा रहे हैं, आराम से जाएं, क्योंकि आजकल धुंध कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। केएल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, अमरजीत माता जी हमारे साथ जुड़े हैं, देवेंद्र मांटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। धीरज कुमार रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं। रतन सिंह जी बता रहे हैं मौसम साफ है। सुरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। और नरेश स्टान जी, कब होगी बारिश कोई पता नहीं जी। राकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। विकास चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। ठाकुर मंगत राम जी का हम स्वागत करते हैं। बाबूराम चौहान जी का स्वागत है। बलबीर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कुशल शर्मा जी का स्वागत है। राकेश कुमार जी का स्वागत है। रमेश कुमार जी का स्वागत है। मंजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील खन्ना जी बता रहे हैं कि लाहौल में भी बर्फ का नाम नहीं है। लाहौल स्पीति में भी इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं कि वहां पर भी बर्फ पड़ने का नाम नहीं ले रही है। सोहनलाल जी सोहन हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। चंचल सिंह राणा जी पालमपुर से जुड़े हैं। हरि सिंह सूर्यवंशी जी बता रहे हैं तीसा में मटर बिना बारिश के ख़त्म हो गया है। और तीसा से भी, चंबा से सूचना यह आ रही है कि फसल मटर की वहां पर भी खराब हो गई है। नरेश ठाकुर जी बता रहे हैं केलोंग लाहौल स्पीति में मौसम इस वक्त साफ है और वहां की जानकारी हमें आ गई है। सुंदरलाल जी बता रहे हैं कि का स्वागत है। संतोष जायसवाल जी का स्वागत है। लगता है जनवरी में मौसम साफ ही रह सकता है। बिल्कुल जी, इसी तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि जनवरी में बारिश की उम्मीद बिल्कुल ना करें। देवेंद्र सिंह नेगी जी, 20 से 25 जनवरी के बीच बारिश और बर्फबारी होगी। देवेंद्र जी सिंह जी की तरफ से जानकारी है और उन्होंने मौसम विभाग का इस तरह का पूर्वानुमान लगाया है। नवीन कैथी जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। नरेंद्र जी, चंबा में बारिश नहीं हो रही है। पूरे प्रदेश के यही हालात इस वक्त बने हुए हैं। मंजीत सिंह जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। विकास चंदेल जी का हम स्वागत करते हैं। रेखा ठाकुर जी का स्वागत है। भागत जी हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी इस वक्त जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश जी का पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत है। और जानकारी, चौपाल में मौसम साफ है। रेखा ठाकुर जी का स्वागत है। लगातार आपके कमेंट भी आ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, चौपाल में मौसम इस वक्त साफ है। और कमल जी, इंजीनियर मोतीलाल लेह जी, लठ जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सुषमा शर्मा जी, गेहूं की फसल पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, सूख गई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। गेहूं की फसल हम देख भी रहे थे गांव में कि किस तरह की गेहूं की फसल को नुकसान इस वक्त सूखे की वजह से हो रहा है। और हिमाचल प्रदेश में इस तरह के हालात पिछले वर्ष भी थे और इस साल भी बन गए हैं। और हमीरपुर में आज धुंध है। हमीरपुर की जानकारी हमें आ गई है। अमरनाथ नरोटा जी ने जानकारी दी है कि हमीरपुर में धुंध इस वक्त छाई हुई है। तो जो लोग हमीरपुर की तरफ जा रहे हैं और आराम से जाएं, आराम से सफ़र करें। प्रदीप ठाकुर जी इस वक्त हमें, टिक्कू ठाकुर जी जुड़े हैं। दुनीचंद जी और ओमपुरी जी, ओम मुरारी जी हमारे साथ सिराज में जुड़े हैं। प्रदीप जी जा रहे हैं मौसम विभाग को घर बैठा देना चाहिए और उनकी नाराज़गी है कि मौसम विभाग कभी कुछ बोला कभी कुछ।
और अमरनाथ जी जुड़े हैं, विश पल जी हमारे साथ जुड़े हैं, ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। देव ठाकुर जी क्रक्ष कुलिम्बर जी कुल्लू से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। ओम मुरारी जी का स्वागत है। विपिन ठाकुर जी ने बताया कि गेहूं की फसल इस वक्त। सुषमा गायत्री जी हमारे साथ जुड़ी, उनका स्वागत है। नवीन सूर्य जी कुमारहट्टी से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कमल चंदेल जी का स्वागत है। ठाकुर किंग जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राकेश कुमार जी का स्वागत है। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में ओम प्रकाश जी का स्वागत है। कमल चंदेल जी का हम स्वागत करते हैं। ठाकुर किंग जी का स्वागत है। इंजीनियर मोतीलाल लट जी का स्वागत है। RL थापन जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। पुरुषोत्तम भारद्वाज बता रहे हैं कि नालागढ़ में इस वक्त धुंध छाई है। राजीव सिंह नेंगी जी नंगल जी बता रहे हैं नंगल में धुंध है। बिट्टू ठाकुर जी बता रहे हैं रिकॉर्ड ड्राइनेस इस वक्त है। और कुलदीप सिंह जी की देवभूमि की तरफ को वासियों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग जी। और लेख राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गोपाल सैनी जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। सुंदरलाल जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राजेश ठाकुर जी का स्वागत है। ध्यानचंद ठाकुर जी का भी स्वागत है। और धीरज श्याम जी हमारे साथ जुड़े हैं। और रविल चौहान जी का स्वागत हम करते हैं। भारत भगत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मंजीत कश्यप जी का स्वागत है। नालागढ़ में धुंध है। ठाकुर किंग जी की तरफ से ये जानकारी इस वक्त आई है। और सुषमा गायत्री जी बता रहे हैं कि शिमला में इस वक्त धूप छाई है। और सोलन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और थोड़ी जानकारी अब हम दे दें क्योंकि लगातार दर्शकों के कमेंट भी आ रहे हैं और इसकी वजह से यदि हम प्रदेश के मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और निचले मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त कोहरा की स्थिति बनी हुई है। यदि हम हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग के अंदर की माने तो प्रदेश में किस तरह का मौसम मैदानी क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों में 2 दिनों तक घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से एक बार फिर से जारी कर दिया गया है कि घना कोहरा छाए रहेगा। प्रदेश के मैदानी इलाकों में धुंध और कोहरे के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। निचले ऊंचाई वाले क्षेत्रों की भी यही स्थिति बनी हुई है। ऊना, नूरपुर, बिलासपुर और सोलन के नालागढ़, बद्दी, सुंदरनगर, मंडी में कोहरे की जो विजिबिलिटी है कोहरे के दौरान 500 मीटर तक की रहने की संभावना है। और जिस तरह से हमें जानकारी आ रही है कि हमीरपुर में भी धुंध छाई हुई है और कोहरे की विजिबिलिटी 500 मीटर तक रहने की संभावना है। तो लोगों से आग्रह रहेगा कि आराम से घरों से एहतियात के साथ बाहर निकलें, आराम से अपने वाहन चलाएं क्योंकि किसी दुर्घटना का शिकार ना हो। क्योंकि यदि हम ऊना की बात करें तो ऊना में आजकल काफ़ी कोहरा पड़ रहा है और साथ लगते पंजाब के क्षेत्रों में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। कोहरे की वजह से तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और स्थिति यह है कि कई शहरों का तापमान अब न्यूनतम तापमान माइनस में चला गया है। शिमला में न्यूनतम तापमान 4.1 रहा है। सुंदरनगर में 0.4 है। बुंतर में -0.4 है। कल्पा में -1 डिग्री सेल्सियस रहा है। धर्मशाला में 5.2 है। ऊना में 1.4 है। नाहन में 7.7 है। पालमपुर में 3.2 है। सोलन में 1.5 है। कांगड़ा में 4.4 है। मंडी में 0.2 है। चंबा में 2.9 है। डलहौजी में 5.4 है। जुबड़हट्टी में 6.4 है। कुफरी में 3.1 है। कुकुमसेरी में -8.3 तापमान रहा है। नारकंडा में 1.2 रहा है और रिकांगपियो में 1.1 है। सेवबाग में 0.2 है। धौलाकुआं में 7.2 है। बट्टी में 1.5 है। समदो में 6.2 है। पाउंटा में साहिब में 8.8 डिग्री सेल्सियस है। सरहन में 2.5 है और देहरा गोपीपुर में 8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे शहरों में इस वक्त माइनस में तापमान चला हुआ है और उसकी वजह से कड़ाके की ठंड का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हार्ड कंपाने वाली ठंड हिमाचल प्रदेश में हो रही है। दिन के समय में कई शहरों में जो तापमान है उसमें वो सामान्य से ऊपर चले हुए हैं। बहुत सारे शहरों का तापमान इस वक्त सामान्य से कम है, लेकिन न्यूनतम तापमान सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है क्योंकि सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है और सूखी ठंड का कहर हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा है।
आने वाले दिनों में बारिश की संभावना एक बनी हुई थी, उम्मीद थी कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान कुछ इस तरह के थे, नई उम्मीद बनी हुई थी, लेकिन मौसम अब सितमगर बन चुका है। लगातार मौसम का सितम बढ़ता जा रहा है। किसान बागवान इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा परेशान है। रबी सीजन की फसल पूरी तरह से प्रभावित हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है। करोड़ों रुपए का नुकसान इस बार भी किसानों को उठाना पड़ेगा। करोड़ों रुपए का नुकसान इस बार बागवानों को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हो नहीं रही है और बर्फ ना होने की वजह से सेब का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में इस वक्त प्रभावित हो रहा है। सूखी ठंड प्रदेश में पड़ रही है तो उससे बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग की माने तो जनवरी का महीना सूखे में निकलेगा। मौसम विभाग का पहले पूर्वानुमान 8 जनवरी की रात को पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने का था। उससे लोगों को एक उम्मीद बंधी थी, लोगों को एक आस बंधी थी कि इस बार मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित होगा। आसमान से राहत की बूंदें बरसेगी, उससे उनकी जो फसल सूख रही है वो लहलहाएगी, लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर पानी अब फिर गया है, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि उस तरह के पश्चिम विक्षोभ अब सक्रिय नहीं हो रहे हैं और उस तरह के पश्चिम विक्षोभ नहीं बन रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उस तरह की नहीं बन रही है कि बारिश हो, और यदि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ भी तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी या फिर बारिश होने की संभावना बनी हुई है, वहां हो सकती है, लेकिन निचले और मैदानी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के सूखे ही रहेंगे। शिमला में अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रहा है, सुंदरनगर में 19.9 है, बुनतर में 18.2 है, कल्पा में 11.5 है, धर्मशाला में 20 डिग्री सेल्सियस है, ऊना में 19 डिग्री सेल्सियस है, नाहन में 17 डिग्री सेल्सियस है, पालमपुर में सोलन में 20 डिग्री सेल्सियस है, कांगड़ा में 20.9 है, मंडी में 16.7 है, चंबा में 19.2 है, डलहौजी में 9.1 है, जुब्बड़हट्टी में 17.2 है, कुफरी में 9.1 है, कुकुमसेरी में 9.1 है, नारकंडा में 9.1 है, रिकांगपिओ में 15.5 है, सिवबाग में 17.3 है, धौलाकुआं में 20.6 है, भट्टी में 19.6 है और समदो में 11.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। कांगड़ा में सबसे अधिक 20.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। तो कुल मिलाकर इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। कुछ जगहों पर सामान्य से अधिक तापमान है, तो कुछ जगहों पर सामान्य से कम तापमान देखने को मिल रहा है। प्रदेश में बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है और बहुत सारे दर्शकों के कमेंट भी आए हैं, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। पंकज सिंह कौंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनीता ठाकुर जी जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। कमलेश कश्यप जी का स्वागत, पंकज सिंह कौंडल जी का स्वागत और राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और पृथ्वी राज जी बता रहे हैं कि 20 जनवरी तक ही बात बनेगी। ठाकुर किंग जी हमारे साथ जुड़े हैं, चंचल सिंह राणा जी जुड़े हैं, पंकज सिंह कौंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंजाब केसरी के बुलेटिन में ठाकुर टीसी तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सुनीता ठाकुर जी जुड़े हैं और टीसी तिवारी जी हमें जानकारी इस वक्त मौसम की दे रहे हैं। पंकज सिंह कौंडल जी का स्वागत। देवेंद्र सिंह जी, आसमान में बादल नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल जी, आसमान तो बिल्कुल साफ है और लगातार मौसम इसी तरह का बना रहेगा। मनाली की जानकारी ठाकुर जी बता रहे हैं कि मौसम साफ है मनाली में, और मनाली और शिमला में तो जनवरी के महीने में भी बर्फबारी की उम्मीद नहीं हो रही है। कमलेश कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। पृथ्वी राज जी का स्वागत, राज मिश्रा जी का स्वागत, चैतराम जी का स्वागत, राम जी चंदेल जी का स्वागत करते हैं। योगराज शर्मा जी, राधे राधे जी, राजेश चौधरी जी का स्वागत है। NS पटियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र वर्मा जी। आजकल नहाना मुश्किल हो गया है, ठंड बहुत ज़्यादा है। और ठाकुर मिंटू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सन्नी गौतम जी सोलन से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। राज मिश्रा जी का स्वागत है। बिंदिया ठाकुर जी सोलन से जुड़ी हैं, तो उनका स्वागत है। संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका स्वागत है। देवेंद्र सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो फिरकी ले रहे हैं कि दर्शक हमारे से पूछ रहे हैं कि बारिश कब होगी, तो बोले 1 घंटे के बाद। और नंदराम किशोर नंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। नरेंद्र वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। किशोरी लाल ठाकुर जी का स्वागत है। राकेश हिमटा जी का स्वागत है। केशव राम जी का स्वागत है। लाल सिंह वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं,
राकेश हिमटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है। मुकेश गुप्ता जी सोलन से इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के बुलेटिन में। त्रिलोक सिंह नेगी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बेबी राम जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। अरब भारद्वाज जी का स्वागत है, यश शर्मा जी का स्वागत हम करते हैं, नरोत्तम जी का स्वागत है। झंझेड़ी से हमारे साथ वीर सिंह ठाकुर जी जुड़े हैं और बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पर हो रही है। राजपूत माला ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। प्रवीण राणा जी का स्वागत है, राज ठाकुर जी का स्वागत है। और अग्निपथ में चलो ठाकुर किंग जी यह कह रहे हैं, विक्रम ठाकुर जी और अंकल गुप्ता जी, रोशन ठाकुर जी का स्वागत है। राजवीर सिंह जी हमारे साथ मंगरूर से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। रमेश भट्ट जी का स्वागत है, मुनीश चौधरी जी का स्वागत है। और ओम प्रकाश शर्मा जी बता रहे हैं कि बारिश की उम्मीद खत्म हो, बर्फ की उम्मीद खत्म हो गई। जोश जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। विकेश जी का स्वागत, वसीम अंसारी जी का स्वागत है। अजीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संसार दिल्टा जी का स्वागत, दिनेश कुमार जी का स्वागत है। विजय कुमार जी का स्वागत, कांशी चौहान जी का स्वागत, यशपाल ठाकुर जी का स्वागत और श्याम जी का स्वागत करते हैं। पन्ना लाल जी का भी स्वागत है। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। रोशन शर्मा जी का राम राम जी। और लगातार दर्शकों के कमेंट हमें आ रहे हैं और मौसम की जानकारी भी आपके माध्यम से हमें लगातार मिल रही है। और यही वजह है कि पंजाब केसरी में जिस तरह का इस वक्त